जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता जी का 13वां अध्याय का महत्व बताने वाले हैं कि जो तीनों देवताओं से परे परमात्मा है, ईश्वर है, वो कौन है। मैं आपका एक भ्रम तोड़ने वाला हूँ इस वीडियो में कि जिसे हम कहते हैं कि ये तीनों देव परमात्मा है, यही ईश्वर है। लेकिन आज मैं आपको सत्य बताऊंगा कि तीन देव जो हैं ये पूर्ण परमेश्वर नहीं है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। पूर्ण परमेश्वर कोई और है। ये गीता जी में ही सिद्ध हुआ है। मैं आपको अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। ये भगवान कृष्ण ने जो कहा है, जो किसी गीता में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि मेरे से भी परे एक शक्ति और है, वही पूर्ण परमात्मा समर्थ है। मैं पूर्ण परमेश्वर नहीं हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 13 में ही कहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनिए वो परमात्मा कौन है। लिखा है, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र सिर वाला और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है। तो भगवत प्रेमियों, आप सुना जैसा मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बताना चाहूँ, ये श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय 13 का श्लोक 12-13 है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इससे यह भी साबित होता है कि परमात्मा साकार रूप में है। लिखा है कि उसके हाथ पैर हैं। परम ब्रह्म लिखा है ना, परम ब्रह्म जिसके हाथ पैर हैं, स्पष्ट लिख दिया। और लिखा है क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबका धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला। यानी कि हम लोग जो भी हैं, जितनी भी योनियां हैं, सबको वही बनाता है। लिखा तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के भार भीतर परिपूर्ण है। यानी कि वो परमात्मा हमारे आपके हृदय में है, उसका अंश जो आत्मा है ये उसी मालिक की है। स्पष्ट लिखा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, लिखा है चराचर भी वही है, वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है, और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। स्पष्ट हो गया कि इन तीनों देवताओं से परे वो परमात्मा विष्णु के रूप में आके पालन करता है, शिव जी के रूप में आकर वो संहार करता है और ब्रह्मा जी के रूप में पुनः उत्पन्न करता है। और लिखा है वह ब्रह्म, समझ लो, वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है। इन देवताओं से परे है और माया से बहुत परे है। कहा है कि वो ज्योतियों का भी ज्योति ब्रह्म परमात्मा अति माया से परे कहा जाता है। लिखा है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने योग्य है तथा तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला है